नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात करेंगे बिहार के उपचुनाव के मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। मोकामा सीट जहां पर अब तक का सबसे दिलचस्प मोड़ सामने आ गया है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने मोकामा की राजनीति का पूरा माहौल पलट दिया। यहाँ के चर्चित नेता अनंत कुमार सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं, उनकी गिरफ्तारी ने चुनाव की हवा ही बदल दी है। उन पर एक हत्या के मामले का आरोप है और इसी वजह से हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद मोकामा की राजनीति थमी नहीं बल्कि और ज्यादा तेज हो गई है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सीट का असली राजा कौन है, क्योंकि पिछले चुनाव के रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि यहाँ पार्टियों से ज्यादा असर उम्मीदवार के दमखम, इलाके में पकड़ और लोगों से जोड़ने की ताकत रखता है। मोकामा विधानसभा को बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक गर्म सीट माना जाता है। 2020 के चुनाव के आंकड़े देखें तो उस समय आरजेडी के टिकट पर अनंत कुमार सिंह ने लगभग 78,721 वोट लेकर जीत हासिल की थी, जो कुल मिलाकर लगभग 54.66% वोट था। उनके सामने जेडीयू के राजीव लोचन नारायण सिंह थे, जिन्हें करीब 42,964 वोट मिले थे। इससे ये साफ दिखता है कि मोकामा की जनता उस उम्मीदवार की तरफ ज्यादा जाती है जिसकी अपनी पकड़ इलाके में मजबूत होती है। इतिहास भी यही बताता है कि जैसे 1947 के चुनाव में जीत सिर्फ 1,149 वोट के बेहद मामूली फर्क से हुई थी, और यही वजह थी कि इस बार 6 नवंबर 2025 को होने वाला मतदान सबकी नजरों में है, क्योंकि मोकामा हमेशा से तगड़े मुकाबलों का मैदान रहा है। इन सारे आंकड़ों से ये तो साफ दिखता है कि यहाँ पार्टी के झंडे से ज्यादा असर इस बात का होता है कि उम्मीदवार खुद कितना प्रभावी है, उसकी बात कितनी चलती है और लोग उसे कितना जानते हैं, साथ ही उसका स्थानीय नेटवर्क कितना मजबूत है। अब आते हैं उस बड़े मोड़ पर जो इस बार चुनाव में नजर आया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद खबरें सामने आई कि जेडीयू का एक बड़ा नेता, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने खुद इस सीट की चुनाव कमान अपने हाथ में ले ली। इससे साफ समझ में आता है कि जेडीयू इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और पूरी रणनीति को नए तरीके से सेट कर रही। अब असली सवाल यही है कि मोकामा का किंग कौन बनेगा, वो चेहरा जो पहले अपनी पकड़ की वजह से पूरे इलाके में छाया रहता था और अब मैदान से ही बाहर, या फिर गठबंधन वाली पार्टियों का वो मजबूत ढांचा जो इस बार पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ रहा है। मुकाबले की बात करें तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुका है। एनडीए, जिसमें जेडीयू शामिल है, इस सीट को बेहद अहम मानकर पूरा जोर लगा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी वाला गठबंधन भी पिछले जीत के भरोसे के साथ मैदान में उतरा है, क्योंकि 2020 में ये सीट आरजेडी के खाते में गई। इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की पहचान, इलाके में उसकी पकड़, जातीय गढ़, बल्कि समाज में उसका असर और जनता से उसका जुड़ाव, ये सारी बातें तय करेंगी कि जनता किसे मौका देती है। इसीलिए ये चुनाव एक आम मुकाबला नहीं बल्कि दो बड़े नेटवर्कों और दो मजबूत चेहरों की सीधी भिड़ंत बन चुका है। अब तक के संकेत बताते हैं कि मोकामा में असली लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि आखिर किंग कौन होगा। इस बार पारंपरिक बाहुबली चेहरा मैदान में मौजूद नहीं है, इसीलिए एक खाली जगह बनी है और सभी पार्टियां इस खाली जगह को भरने की कोशिश में लगी। इतिहास बताता है कि यहाँ जीत कभी आसान नहीं है, कभी कुछ हजार में तो कभी कुछ 100 में फैसला हुआ है। इस बार एनडीए ने अपनी चाल तेज कर दी, जबकि गठबंधन अपने अनुभव के दम पर अभी भी बराबर की टक्कर देता दिख रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद की हलचलों ने चुनाव की दिशा बदल दी और यही इस बार का सबसे बड़ा मोड़ है। तो दर्शकों, मोकामा का ये चुनाव सिर्फ बूथ से बूथ की लड़ाई नहीं है और ना ही ये सिर्फ वोट प्रतिशत का मामला है। ये असली लड़ाई है कि आगे आने वाले समय में मोकामा की राजनीति में कौन चलेगा, किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी, किसकी रणनीति काम करेगी और कौन जनता से सही मायने में जुड़ पाएगा। हमारी नजरें इस सीट पर बनी रहेंगी क्योंकि इस बार सवाल बिल्कुल सीधा है, कौन बनेगा मोकामा का असली किंग।